हेलो दोस्तों, यदि आपको भूतों पर विश्वास है तो यह स्टोरी आपके लिए है। यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वह प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपनों में ही चोट पहुंचाते हैं और वे चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिनों तक परेशान भी कर सकती है। वीडियो चैनल का उद्घोषक लगातार बोल रहा था, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात सब बकवास करते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें भी देख लिया करो। अदिति ने सिड को समझाते हुए कहा। सही कहा अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई भ्रम पल जाते हैं। सिड ने वीडियो चैनल को बंद करते हुए कहा, सुनो, 4 दिन के लिए मैं मम्मी के घर जाना चाहती हूँ। तुम खाना का कैसा करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूँ या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? अदिति ने सिड से पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कभी तुम्हारे घर से तो कभी स्विगी जिंदाबाद, सिड ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूँगी, तुम आकर खा लेना या पैक करा कर ले आना, अदिति बोली। 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूँगा, सिड बोला। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर सिड का मन खाने में नहीं लग रहा था। अदिति की जिद की वजह से उसे उसके घर से 10 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसी बेवकूफ़ हूँ मैं कि शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा रहता। अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफ़ी ही थी। सिड ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा दिखाई दिया। उसकी चिड़चिड़ाहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय लिया और कार रोक दी। तना काफी भारी था, वह अकेले उसे नहीं उठा पा रहा था। जैसे तैसे उस तना को उठाने की कोशिश कर रहा था कि सामने से काले कपड़े पहने अंधेरे में अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया और उसका हष्ट-पुष्ट शरीर देखकर सिड थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसकी ओर आगे बढ़ रहा था, सिड को पकड़ना चाहता था। सिड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार भी उससे काफी दूर थी। कार तक पहुंच पाना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए वह विपरीत दिशा की ओर दौड़ पड़ा। वह इंसान या हैवान जो भी था, सिड के पीछे दौड़ता जा रहा था। रास्ता खराब था, सिड जहां भी भागता वह उसके पीछे दौड़ते हुए चला आ रहा था। उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजा सिड की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिड उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने की उन्हीं क्षणों में सिड की आंखें खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिड ने चारों तरफ अंधकार था। सर्दियों के मौसम में वह पसीने से तरबतर हो गया था। सबसे खतरनाक बात थी कि जहां उस हैवान ने उसे बाहें सिड की छाती पर कसी थी, उस जगह पर अभी भी असहनीय दर्द हो रहा था। इस प्रकार एक भयानक सपने का अंत हुआ और सिड अपनी नींद से उठा। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए मैं ऐसी कहानी लाते रहूँगा। थैंक यू।